बम ब्लास्ट में देहांत हो गया दुर्घटना में। और इस देहांत का उपलक्ष्य में हर साल भारतीय मजदूर संघ पूरा देश इनका शहीदों का स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए उन तमाम परिवार का हम आप सबका साथ है। ऐसे हम उनका हिम्मत बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम लेते हैं। आप सब जानता है आज वॉलंटियर डे मनाता हमारा कुछ लोगों ने आज वॉलंटियर डे का जगह में हमारे शहीदों का सम्मान का इस क्रांतिकारी भूमि में प्रत्येक रूप से बनाना ये अपना आप में हम सबका सौभाग्य है, क्योंकि आज इस जवान का वजह से हम सब जो है पूरा सुरक्षित और इस खूबसूरत वातावरण में खड़े हैं, अपना जीवन निभा रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में भारतीय मजदूर संघ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का जितना यूनिट है और सारा संगठन का जितना बुद्धिजीवी है, अन्य संगठन का लोग यहाँ आया और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपना भावभीन श्रद्धांजलि शहीद जवान का प्रति दिया। और ऐसी कार्यक्रम से हमारा भविष्य में अपना पीढ़ी आने वाला पीढ़ी को प्रेरणा मिलता है, ताकि हम इसी कार्यक्रम को आगे भी कंटिन्यू करें और देश प्रेमी जगाने में हम सब अपना भावी पीढ़ी को प्रोत्साहित करें। इसी उद्देश्य के साथ हमने अचानक कल रात को इस कार्यक्रम का संकल्प लेना करा कि 12-13 भारतीय मजदूर संघ का कार्यकारी मीटिंग था भुवनेश्वर का, लेकिन कोविड का चलते उस मीटिंग को जो वर्चुअल मीटिंग में सम्मिलित किया गया, उसमें निर्णय लिया गया पूरा देश भर में भारतीय मजदूर संघ इस दिवस को भव्य रूप से हमारा शहीद जवान का श्रद्धांजलि देने का संकल्प लिया और इसमें आप सब सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को भव्य और सुंदर बनाया। उसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से आप सबको मुबारक और स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस कार्यक्रम में जितना भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से विशेष रूप से मीडिया कर्मी भी हमारा इस कार्यक्रम में भाग लिया और उन तमाम को भारतीय मजदूर संघ प्रदेश की ओर से धन्यवाद देते हुए भारत माता की भारत माता की पुलवामा शहीद जवान अमर रहे, पुलवामा शहीद जवान अमर रहे, पुलवामा का शहीद जवान अमर रहे, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। ओपन कैमरा ना
सीनियर आइलैंडर्स भी यहाँ खड़े हुए, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा आप लोग भी आकर यहाँ दीप प्रज्वलित करें। आप लोग भी आइए आइए सर। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे राज्य कर्मचारी महासंघ के जनरल सेक्रेटरी विजू पिल्ले जी, आप भी आकर दीप प्रज्वलित करें। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा हमारे अखिल भारतीय विधान परिषद के अध्यक्ष श्रीमान झा जी, जो प्रोफेसर है JRM कॉलेज में, आप भी आकर दीप प्रज्वलित करेंगे। आइए यहाँ से। जूता को खोलना होगा थोड़ा सा, फिर बैठ के बांध लीजिए। मैं निवेदन करूंगा हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है यहाँ के अंडमान निकोबार के श्रीमती गीता जी, आप भी आकर दीप प्रज्वलित करें। नीचे भी रख सकते हैं, अगर ऊपर ज्यादा होते हैं तो नीचे रख सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की। पुलवामा के शहीद जवान अमर रहे, पुलवामा के शहीद जवान अमर रहे, पुलवामा के शहीद जवान अमर रहे। जय हिंद, वंदे वंदे। मैं निवेदन करूंगा हमारे APWD के सुपरवाइजर, मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, आप भी आकर, वरुण जी आकर दीप प्रज्वलित करें। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट यादव जी, आप भी आकर दीप प्रज्वलित करेंगे। श्रीमान श्रीचंद्र जी से भी निवेदन करूंगा दीप प्रज्वलित करें। हमारे ऑटो कर्मचारी संघ के जनरल सेक्रेटरी सुकांतो जी से भी निवेदन करूंगा, जाकर दीप प्रज्वलित करेंगे। प्रेसिडेंट संजय जी से भी निवेदन करूंगा और ऑफिस सेक्रेटरी कोंडा राव जी से निवेदन करूंगा, आप भी आए। ABVP के प्रचारक माननीय श्रीमान रमेश प्रमाणिक जी से भी एक भगवान की, एक भगवान की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की। एक बनेंगे, हम बदलेंगे, हम बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। ज्ञान यज्ञ की सदा जलेगी, सदा जलेगी। ज्ञान यज्ञ की लाल मखा सदा जलेगी, सदा जलेगी। नया सवेरा नया। बिछड़े चमन तुझ पे जल तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी राह। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन, आज जहाँ समूचा भारतवर्ष वैलेंटाइन डे मना रहा है, हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि आज ही के दिन पुलवामा हमले में हमारे भारत की रक्षा करते हुए, मातृभूमि की रक्षा करते हुए 40 हमारे जवान शहीद हुए हैं, पड़ोसी मुल्क के कायरता की शिकार हुए हैं। आज उनको भी याद करना ज़रूरी है, जो हमें सरहदों की सुरक्षा करते हैं, हमारे अमन चैन की रक्षा करते हैं और उसको सुनिश्चित करते हैं। और इसी के चलते उनको याद करते हुए आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी भारतीय मजदूर संघ राज्य इकाई द्वारा इन्हीं वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के चलते उनकी याद में स्मरण दिवस के तौर पे
मना रहे हैं। और हम इस वक्त मैरीना पार्क में मौजूद है। यहाँ शहीद बेदी के बिल्कुल पास जवानों के, वीर सपूतों के, जिन्होंने अपनी आहुति दी है जीवन की देश की सुरक्षा के लिए। और हमारे साथ है यहाँ के आयोजक इस कार्यक्रम के, स्मरण दिवस के, श्रद्धांजलि के, भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष और महासचिव। हम चलिए पूछते हैं हमारे बीएमएस के राज्य अध्यक्ष एम वीरन्ना जी से कि ये कार्यक्रम, वीरन्ना जी पहले तो आपका स्वागत करते हैं हमारी मीडिया की ओर से संघर्ष आज तक। और हमें ये बताएं आप, इस कार्यक्रम की रूपरेखा कैसे तैयार हुई और आपने कैसे ये सोचा कि अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दिया जाए। नमस्कार अनूप जी, आप सब जानता है 2019 फरवरी 14 तारीख को हमारा 44 वीर जवानों का जो कायर आतंकवाद पाकिस्तान का षड्यंत्र से जो दुर्घटना में शहीद हो गया, उन जवानों को श्रद्धांजलि देने से कोई तीर्थ यात्रा भी कम नहीं हो जाएगा, उतना पुण्य है। क्योंकि विशेष रूप से अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह जो है वीरों का और क्रांतिकारी का भूमि होने के नाते इस कार्यक्रम को लेने के लिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन पर कल हम सब ने कार्यकर्ता का विषय लेते हुए, सबको सहमति लेते हुए आज इस कार्यक्रम ठीक शाम 6 बजे जो परमवीर चक्र का स्मारक स्थल है अपना मेरीना पार्क जिसका कहते हैं, उनका पास तय किया था। और उसी का बदौलत आज इस भव्य कार्यक्रम में जितना भी भारतीय मजदूर संघ का यूनिट का सदस्य और संघ विचारधारा परिवार का सदस्य, अन्य बुद्धिजीवी आकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। क्योंकि इस कार्यक्रम का रूपरेखा इससे भी महत्व इसलिए है जिसका वजह से हम आज सुरक्षित और भव्य माहौल में इस कार्यक्रम बनाता है। इसका मूल कारण हमारा शहीद जवान और हमारा बाउंड्री का जो पारा करता है, देश का सुरक्षा देता है, इस जवान का ही दिन है। इसलिए जवानों को श्रद्धांजलि देना उससे बड़ा पुण्य कोई तीर्थ यात्रा करने से भी उससे बड़ा अधिक मिलता है। इसी कार्यक्रम को लेते हुए अंडमान तथा निकोबार भारतीय मजदूर संघ ने आज इस कार्यक्रम को आयोजन किया। उसमें जो है हम सब सम्मिलित होकर अपना आप में गौरवान्वित मैसेज करता हूँ। चलिए हम अभी बात करेंगे हमारे बीएमएस के राज्य महासचिव श्री सुनील घोष जी से। सुनील घोष जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ संघर्ष आज तक में। जैसे कि हमने देखा है कार्यक्रम की शुरुआत बच्चे ने गीत से किया, उसके बाद दीप प्रज्वलित हुए। क्या आपको लगता है आज हमारे भारतवर्ष में, इस देश में कहीं ना कहीं राष्ट्र प्रेम जगाने की आवश्यकता है ताकि लोग इससे जुड़े और समझ सके कि राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, इसकी अहमियत क्या है और ये इसके कमी के चलते हमें क्या क्या सहना पड़ता है या क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है? देखिए, ये कहना उचित नहीं होगा कि राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति हमारे लोगों में कम है। भारत के जितने भी निवासी हैं, भारत में जितने भी लोग रहते हैं, सभी देश प्रेमी, देशभक्त हैं। फिर भी समय समय पर इनको जगाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम भले ही स्कूलों में जाए, स्कूल पूरा करें, कॉलेज पूरा करें, पीएचडी करें, किंतु साथ ही साथ रिफ़्रेशमेंट कोर्स भी करना ज़रूरी होता है। जब हम रिफ़्रेशमेंट कोर्स करते हैं तो अपडेटेड रहते हैं। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति में भी समय समय पर लोगों को जगाने की आवश्यकता पड़ती है और जब जागते हैं तभी जाकर देश उज्जवल होता है। तो उसी का आज एक नमूना आपने यहाँ पर देखा। भारतीय मजदूर संघ अंडमान तथा निकोबार के सभी कार्यकर्ता, और सबसे खुशी इस बात की है कि भारत के सभी राज्यों में आज ये कार्यक्रम को किया जा रहा है भारतीय मजदूर संघ के साथ। और उससे भी ज़्यादा मुझे तो हर्ष हो रहा है कि हमारे कार्यकर्ता से भी ज़्यादा यहाँ के निवासी पहुँचे। इसका मैं तहे दिल से सभी अंडमान के निवासियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस देशभक्ति और इस श्रद्धांजलि समारोह का हिस्सा बने।
चलिए, जैसे आपने देखा कि कहीं ना कहीं ये भाव तो ज़रूर है कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति हमारे जहन में, मन में, मस्तिष्क में होना चाहिए। और बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि उनमें ये जगाने की भावना ये प्रबल और होनी चाहिए, ताकि देश और उज्जवल हो, इसका भविष्य और भी बेहतर हो। और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के हमने देखा है कि यहाँ कुछ और बासिंदे थे, कुछ बुज़ुर्ग लोग थे, जिन्होंने आकर के खुद स्वतः यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की। ये प्रशंसनीय है और सराहनीय है। इसी के साथ कि मैं सभी को इसके लिए, इस कार्यक्रम के लिए भी हमारे चैनल न्यूज़ संघर्ष की ओर से उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम हर मंच, हर संगठन, हर मंच पे ये आयोजन हो। और मैं उनको फिर से शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने कैमरामैन मुर्गन के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पुलवामा के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पुलवामा के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पुलवामा के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर